नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर क्या निवेश के अब मौके बन रहे हैं, क्योंकि अपने हाई से हमने यहां पर सोने को काफी फिसलते हुए देखा है। इसी हफ्ते की बात करें तो सोना 2% तक यहां पर गिर चुका है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी देर रात फिर नजर आई है और 2.5 से 3% की बढ़त हमने ब्रेंट और WTI दोनों में ही आते हुए देखी। साथ ही बात करेंगे एल निनो के लिए कितनी तैयार है सरकार, क्योंकि जहां तक समर क्रॉप की बात है हमने थोड़ी सी बुआई कम होते हुए देखी है, और जो आगे की खरीफ क्रॉप्स हैं उसमें भी जिस तरह से IMD ने कहा है कि डिलेड मॉनसून का आगमन यहां पर होगा, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, अबांस ग्रुप के CEO चिंतन मेहता एंड एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र, चिंतन, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को, क्योंकि फेड की जो चेयर की मीटिंग है, राधा स्पीच है फ्राइडे को, उस पर बाजार की नजर रहेगी, लेकिन करंट लेवल से क्या करने की राय है? करंट लेवल से मुझे लगता है ये एक बार रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है और थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, बिकॉज डॉलर इज गेटिंग स्ट्रेंथन, बिकॉज देयर इज अ बुलिशनेस इन दी वे देयर दे विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर रेजिंग द डेट सीलिंग। सो एक बार के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज टू डाउनवेज आ सकता है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन द गोल्ड इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एवरी डे वी आर फेसिंग अ न्यू थ्रेट्स, न्यू प्रॉब्लम्स, और डी डॉलराइजेशन जो हम लोग अक्रॉस दी ग्लोब देख रहे हैं, हर एक जन को आज का अपना जो सेंट्रल बैंक को रिजर्व डाइवर्सिफाई करना है, तो वो लोग गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो वी हैव सीन इन 22 एंड 23 दैट दे आर accumulating gold, and more or less every central government now wants to hold their gold in their own country. So this shows that there is a lot of uncertainty amongst the central governments as well as the across the globe. There is a problem. So in such kind of scenario, gold is always a stable asset, and I think it should go up in a long term. But because it has rallied so much in a very short span of time, it might happen that it just take a little break from here. And तो क्या फिर रेंज बन सकती है? अगर ब्रेक भी लेता है तो यहां से कितनी मुनाफा वसूली, कितनी करेक्शन नीचे में और आ सकती है? और आपको भी लगता है कि हम 2100, 2300, 2400 जिस तरह के लेवल्स की बात की जा रही है वहां जा रहे हैं गोल्ड में? 2300, 2400 वीकेंड से 3 साल 3.5 साल में वो आ सकता है, बट इमीडिएटली अगर 1920 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, आई गेस दैट शुड बी द फ्लोर। 1920 उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। आप अगर देखो तो ऊपर से ऑलरेडी $50 का करेक्शन आ चुका है। नॉर्मली अगर आप गोल्ड में देखोगे तो जब $100 का करेक्शन आ जाता है तो वो रुक जाता है। नॉर्मली गोल्ड डजंट गो बिलो $100 करेक्शन फ्रॉम इट्स हाइज। So 1920, 1930 would be a very, very good level to buy for a one terms for 2 years term. All right. ओके, तो यानी चिंतन फिर वेट करें, इन्वेस्टर्स को क्या करें, यहां से थोड़ा थोड़ा ले हर डिप पे, या फिर जो लेवल आपने बताया उसका वेट करें और वहां पर एंट्री लें? नहीं, वेट करना वुड नॉट बी आई थिंक अ वाइज सोल्यूशन। एवरीबडी हैव टू डाइवर्सिफाई दैट पोर्टफोलियो। सो वन शुड कीप ऑन बाइंग एज पर देयर रिस्क असेट व्हाट दे आर होल्डिंग टू हेज दैट प्रॉब्लम्स इफ इन केस दे अकर। सो वन शुड बाय ऑन एवरी डिप, यू नो। अभी जैसे आपका 3-4 दिन के अंदर ये $40 नीचे आया, तो वन शुड जस्ट अक्यूमुलेट अ बिट, and once it come down one can just go loud and just buy. All right. अजय, आप चांदी को कैसे चाहिए? चिंतन, आप कैसे देखते हैं ये बाजार? चांदी जैसे सबने बताया वैसे ही गोल्ड को फॉलो करती है, एंड उसका बीटा बहुत ज्यादा है। बीटा का मीनिंग मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वो बहुत ज्यादा मूवमेंट देती है। अगर गोल्ड ऊपर का मूवमेंट देता है तो चांदी उसको आउट परफॉर्म करती है, और नीचे में भी उसको नीचे ज्यादा गिरती है। तो जब अभी जो मैं देख रहा हूं तो चाइना एंड इंडिया, दीज आर द बोथ कंट्रीज आर द मेजर बायर ऑफ द सिल्वर, एंड चाइना इज मेजर प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो इन चाइना इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, बट इन इंडिया इट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। सो उसका मीनिंग ये है कि इंडिया के अंदर लोगों को 74,000 के अंदर उनको बेचना है, एंड दे वांटेड टू बाय एट 68, 69। सो इट इज मोर लाइक अ ट्रेडिंग कमोडिटी देन द होल्डिंग कमोडिटी। तो सिल्वर के अंदर नीचे के स्तर पे बाई करोगे तो 75,000-76,000 पे आपको बेचने का मौका फिर बन सकता है, एंड आई एम सीइंग दैट 67,000 to 68,000 एज अ बेस केस फॉर सिल्वर, एंड इन द लॉन्ग टर्म इट कैन गो अप, लाइक once it cross 74,000-75,000 then it can really shoot up from on the higher side. All right, तो सभी ने यहाँ पर मेटल्स की बात करी है, और चिंतन आपसे हम एल्यूमिनियम पे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का लेटेस्ट डेटा आया है हमने देखा है कि अप्रैल में आउटपुट यहाँ पर करीबन 1.25% गिरता हुआ हमने देखा। पावर आउटेजेस यहाँ पर फिर से लौटी हैं चीन में, जिसका असर हमने एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे देखा है। कैसे देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स एंड प्राइस मूव्स? देखिए, बेस मेटल में स्पेशली एल्यूमिनियम ऐसा है कि जहां चाइना इज अ मेजर कंज्यूमर, तो चाइना के जो भी जीडीपी डेटा आ रहे हैं या जहां पे भी जो ये आ रहा है, वहां पे ऐसा दिख रहा है कि चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा।
तो वो आप प्राइस में भी देख सकते हो। प्राइस जो है वो 200-210 के स्तर पे वो एकदम स्टेगनेंट हो गया है, वो ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है। तो 210 और 200 से 210 एक रेंज बन चुकी है एंड इट कैन ब्रेक ऑन अपसाइड ओनली व्हेन वी सी अ पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम चाइना दैट इट हैज स्टार्टेड कंज्यूमिंग अगेन। So in India also it is at discount. MCX is trading at discount in the LMEs. So मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा जब तक हम चाइना या यूएस की जो अभी ट्रेड वॉर जैसा जो चल रहा है, तो वो जब तक शांत नहीं होगा तो ये इधर का इधर ही चलता रहेगा। और चाइना अभी आपने देखा होगा तो LME के अंदर सबसे लार्जेस्ट बायर आ गया। 3,70,000 टन इज द टोटल स्टॉक ऑफ LME and there is a single buyer of 3,18,000, a Chinese buyer. So they wanted market to accept Russian aluminium. So this is certain things, uncertainty going in the market, but once I think it settled down, it will resume its upward journey. Okay. तो ये तो बेस मेटल्स की बात हुई, जहां पर कल हमने डिप्स के बाद थोड़ी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से आते हुए देखिए। ब्रॉडर आउटलुक आपको चिंतन ने बताया, लेकिन स्ट्रैटेजीज क्विकली रविंद्र। शुक्रिया रविंद्र और चिंतन, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज, स्ट्रैटेजीज, आउटलुक्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।